पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने पतंजलि वेलनेस के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव क्रांति का सूत्रपात किया है। पतंजलि वेलनेस की इसी कड़ी में एक प्रमुख केंद्र है पतंजलि वेलनेस मोदीनगर, जहां योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, एक्यूप्रेशर व यज्ञ चिकित्सा आदि इंटीग्रेटेड पैथी से गंभीर रोगों का उपचार किया जाता है। ऋषि मुनियों के परंपरागत प्राचीन ज्ञान एवं आधुनिक मशीनों का उपयोग कर रोग को जड़ से निर्मूल किया जाता है। योग के बिना रोगों का मूल विनाश असंभव है। अब करेंगे 3 बार अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर छोड़ेंगे, टूटी कंठ लगाएंगे जलंधर बंद और पेट को 25 से 50 बार हिलाना है। ऐसे 3 बार करते हैं। रोग पूर्ण मुक्ति के लिए तथा स्थायी लाभ के लिए योग के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह रोगियों में न केवल एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म तथा मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, बल्कि डिफ्यूज सेल्स ऑर्गन्स को रिजनरेट्स भी करता है। पतंजलि वेलनेस मोदीनगर में आकर रोगियों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ एक अद्भुत जीवन शैली की अनुभूति होती है। प्राकृतिक चिकित्सा व समग्र उपचार दोनों ही आहार चिकित्सा पर आधारित हैं। पतंजलि वेलनेस मोदीनगर में रोग के अनुसार मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर एवं काढ़े निर्धारित किए जाते हैं। शरीर की सफाई आत्मा की शुद्धि की पहली सीढ़ी है। पतंजलि वेलनेस मोदीनगर में पित्त मोक्षण थेरेपी के द्वारा शरीर के पित्त को डिस्चार्ज करके रोगी को पित्त रोग से छुटकारा मिल जाता है। एक्यूप्रेशर एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर रोग को ठीक किया जाता है। यह चिकित्सा पुराने दर्दों, त्वचा रोगों, रक्त संबंधी रोगों, पाचन संबंधी व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है। स्मोक थेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा का वो अंग है जिसमें औषधीय पौधों को यज्ञ एवं धूम्र के माध्यम से किया जाता है। रोगी द्वारा फेशियल स्टीम लेने से नज़ला, जुकाम, सिरदर्द व कफ संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पतंजलि वेलनेस मोदीनगर में चिकित्सकों द्वारा रोगियों को उनके रोगों के अनुसार इलाज प्रदान किया जाता है एवं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के माध्यम से रोगियों को संपूर्ण आरोग्य लाभ मिलता है। विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न स्टीम व हॉट स्टीम बाथ दिए जाते हैं। जैसे यदि रोगी बाथ लेता है तो इससे उदर व मूत्र संबंधी विकारों में अत्यंत लाभ मिलता है।
एसिड्स बाथ से बुखार में आराम मिलता है। जकूजी बाथ रक्त संचार, सर्वाइकल व मोटापे के लिए एक रामबाण उपचार है। नाड़ी स्वेदन द्वारा शरीर के टॉक्सिसिटी को खत्म किया जाता है तथा रक्त संचार बढ़ता है। इसके प्रयोग से चेहरे, कान, लीवर, किडनी तक को आराम पहुंचता है। इससे संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण होता है। इसी के साथ साथ शरीर के रोम छिद्र भी खुलते हैं व मोटापा कम होता है। अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली के कारण लगातार होने वाले तनाव को शिरोधारा से दूर किया जा सकता है। शिरोधारा के द्वारा उच्च रक्तचाप, एंजाइटी तथा मूत्र संबंधी विकारों में विशेष लाभ होता है। इससे दिमाग शांत रहता है व शरीर को आराम मिलता है। गुड़गांव से एक फैमिली आए हैं। आज इनका डिस्चार्ज है। नरेश कुमार जी, आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 3 दिन से हम यहाँ हैं, पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई हो गया और मुझे लीवर का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हमारी फैमिली में ही लीवर की डिजीज है। फादर और मदर लीवर कैंसर से डेथ हो गई थी। पीछे मुझे भी थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था, जिसका हमने इधर उधर ट्रीटमेंट किया है, चाइनीज हर्बल वगैरह का ट्रीटमेंट भी किया। कुछ लाभ हुआ, लेकिन यहाँ आने से हमें और अधिक मतलब कि अच्छा लग रहा है। डिटॉक्सिफाई हो गया है, शरीर काफ़ी हल्का लग रहा है। तो एसिडिटी में भी कुछ फर्क है, हालांकि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन 3 दिन हुआ है ना। हाँ। शरीर के बाहरी किसी भी भाग पर तेल से किए जाने वाले सेक को बाह्य बस्ती के नाम से जाना जाता है। जैसे घुटनों के दर्द के लिए जानु बस्ती, कमर दर्द व रीढ़ की हड्डी के लिए पृष्ठ बस्ती, श्वास व फेफड़ों के लिए लंग्स बस्ती, वृक्क विकारों के लिए किडनी बस्ती।
श्रृंगी उपकरण को गाय व नीलगाय के सिंग से बनाया जाता है। श्रृंगी उपकरण से प्रभावित स्थान पर विधि अनुसार जमे हुए दूषित रक्त को निकाला जाता है। श्रृंगी चिकित्सा का प्रयोग जोड़ों के दर्द, गठिया, सूजन, सर्वाइकल एंड साइटिका आदि रोगों में अत्यंत लाभकारी है। आज हमारे साथ हैं सुनीता जी, दिल्ली से हैं। इनको पहले भी यहाँ आ चुके हैं, अभी दोबारा आए हैं। दोबारा कुछ पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो गए हैं तो आए हैं दोबारा। 6 महीने पहले हम स्किन के डॉक्टर के पास गए तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई, तो उन्होंने टेस्ट लिखे तो मुझे स्क्लेरोडर्मा बताया। फिर उसके बाद मेरे और टेस्ट हुए तो उसमें मुझे ILD, ऑटोइम्यून डिजीज़ ने मुझे ILD और लंग्स पे, हार्ट पे और IBS की भी मुझे समस्या हो गई थी। RA फैक्टर भी मेरा बढ़ गया था, तो मुझे काफ़ी सारी समस्याएं हो गई थी। एलोपैथ में मेरा स्टेरॉइड्स उन्होंने शुरू किए, जो स्टेरॉइड्स मेरे स्टार्ट कर दिए। 5 mg से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बोला आपको 30 mg तक इसको लेके जाना है। फिर मैं योगग्राम गई, वहाँ पे मैं 10 दिन रही। 10 दिन मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद मैंने अपना ANA टेस्ट कराया। जो मेरा 200 था पहले, वो 118 पे आ गया मेरा ANA। मुझे वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा 10 दिन के अंदर। इसीलिए फिर हम वापस घर चले गए। उस समय बच्चे थे साथ में तो घर चले गए। फिर 1 महीने बाद हम दोबारा मोदी नगर, हमें पास में हमारे है, तो हम यहाँ पे मोदी नगर आए। यहाँ पे हमने 1 महीने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट यहाँ पे इतना अच्छा लगा और उसके बाद हमने टेस्ट कराया तो मेरा ANA 40-50 के अराउंड आ गया, बहुत नीचे आ गया। और मेरी सांस फूलने की समस्या भी ख़त्म हो गई। मतलब मैं चल लेती हूँ और आर्थराइटिस में भी बहुत मुझे आराम है। जितनी मेरी सारी समस्याएं बढ़ी हुई थी, IBS की मुझे बहुत समय से दिक्कत थी क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव है और बार बार मुझे एक दिन में 8 से 10 बार मोशन जाना पड़ता था। वो बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पे क्योर हुआ। 1 हफ्ते के अंदर ही वो यहाँ पे मेरा क्योर हो गया, जो कि कई सालों से था, 8-10 साल से था। जोंक के द्वारा शरीर के दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। ये एक प्रकार की ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी है जो वेरिको वेन्स, सोराइसिस जैसी बीमारियों में लाभदायक है।